we have to solve it. So we have to find the atomic mass of hydrogen. So atomic mass of H atom वैसे कितना होता है? Atomic mass of H atom, that is 1.6736 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम ये होता है. बट हमें तो रिलेटिव में लेना है, तो हमें ग्राम को कट करना पड़ेगा और यू को लेना पड़ेगा. तो अब मैं क्या कर दूं, 1.6736 इंटू 10 to the power minus 24 और 1 यू ऊपर लिखो और नीचे कितना लिखो, यूनिट फैक्टर मेथड जैसा कि हमने पहले सीखा था. तो ये दोनों तो सेम हैं, तो ये चीज कट गई, अब u बच गया. अब इससे इसमें डिवाइड करो, देखो कि इसका मास कितना आता है हाइड्रोजन का. Mass of oxygen atom. The atomic mass of oxygen is 16 atomic mass units. ठीक है, तो आपने क्या बताया, फिर से बोलो. 0078 और u आ गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 008u राउंड ऑफ के बाद. तो इस तरीके से आपकी बुक में निकाला गया है 1.0080u. तो दैट इज द मास. ओके, अब हम एक चीज और पता करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम. मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम 2.6566962 times 10 to the minus 23 तो grams. अब हम एटॉमिक मास निकालेंगे. तो ये जो चीज आई है ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि U में एक्सप्रेस है ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. इफ एनीथिंग एक्सप्रेस्ड इन U because it is taken in relation to U, so it is relative atomic mass. So क्वेश्चन पूछा गया है, find relative atomic mass of that is oxygen. अब देखो relative atomic mass of oxygen बताना है. if its mass is, इसका जो मास है 2.6566962 इंटू 10 to the power minus 23 ग्राम है. तो अब उसे पता करो. तो कैसे पता करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. सो 2.6566962 ग्राम इंटू 10 to the power minus 23 और नीचे कितना लिखोगे, 1.66056 इंटू 10 to the power minus 24 और यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1u. ये ग्राम है और ये ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा कि नहीं. तो ग्राम से ग्राम कट कर दिया और बाकी पावर नीचे -1 बन जाएगी, बाकी आप डिवाइड करो. वन 1.59987 और डिवाइडेड बाई 10 to the power -1, यही ऊपर आएगा तो 10 बन जाएगा. तो ये 15.9987u ये चीज हो गया. तो ये u में आ गया. अच्छा, हमने गलती क्या की, यहाँ पे जो मैंने मास लिया है वो कार्बन एटम का एवरेज लिया है और मुझे क्या लेना चाहिए था,
C12 का, तो एक बड़ी गलती ये हुई है। अब मैं इसको अमेंड करता हूँ। मास ऑफ C12 एटम इन ग्राम। According to Vedantu, we can find the mass of one atom of 12C by using the below formula. So, the mass of 12C atoms in G is equals 1.9927 times 10 minus 23 1.9927 दे grams. रहा है, तो ये देखने वाली बात है कि 9927 ही दे रहा है, उससे भी तो आ नहीं रहा है। तो ठीक है, जो भी है यही है, ठीक है। इसको पता करना पड़ेगा कि कहाँ और कुछ है, क्योंकि उसी से कर रहे हैं तो आना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट कमिंग। अब जरा देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखेंगे। ये अब याद रखने वाली चीज हो गई, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 12.011 आना चाहिए। नाउ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम 1.99442235 times 10 चलो to अब the इसे भी minus कैलकुलेट 23 करो। grams. नाउ इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, इसमें सभी इसके आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14 सारे आइसोटोप्स हैं। सो अगर इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 1.99442235 99442235 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अगर इसका मास 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम है, फाइंड इट्स रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। इसका पता करो। तो रिलेटिव में ही निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, देन यू हैव टू फाइंड इट। वन 1.99442235 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम और डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम इंटू 1 U। बताओ कितना आया है। ट्वेल्व 12.011 नहीं आया। मैं भी चेक करता हूँ। वन 1.99442335 that is 1.20105 ओके 1.201, तो इतना आ रहा है। 1.9 ये 23 और ये 24 है, नीचे की पावर 24 है, तो इसे 24 लिखो। तो 1.20105 ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 12.0105। लेकिन इन्होंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है, केमिस्ट्री में उतना प्रिसीजन चलता नहीं है, तो इन्होंने 5 को क्या कर दिया है, ऐसे ही राउंडिंग ऑफ करके 12.011 कर दिया है। समझ में आ गई बात? तो 12.011 आपकी बुक में दिया है, अगला पेज पलटो, वहां दिया है 12.011। अब देखो, इतनी तो बात हो गई कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का पता होना चाहिए, 15.99 है। एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 7.008। हाँ, ये 3 बिल्कुल पता होने चाहिए। अब देखो नाउ किसी भी चीज में इसमें कह रहा है कि व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज atomic mass, that is when we take into account the existence of all isotopes as per their relative abundance, the average atomic mass of element can be calculated. So it is arithmetic mean of masses of all isotopes present in an element as per their abundance, कि कौन कितना है, यदि हम उसको कंसीडर करें तो जो भी मास आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास आएगा. इट इज एक्सप्रेस्ड इन यू, इसको भी यू से एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि आपको 14 नंबर पेज निकालो और उसमें एक आपको टेबल दी है, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 15 आइसोटोप्स दिए हैं. सो आइसोटोप्स में C12, C13 और C14, जिसमें कि 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन की संख्या तो सब में 6 ही होती है. रिलेटिव एबंडेंस उनकी कितनी दी है, दैट इज सबसे ज़्यादा तो 98.892, ये मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, और 1.108 और C14 तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. इससे कार्बन डेटिंग की जाती है. जो फॉसिल्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है कि वो कितने पुराने हैं. एंड दैट इज एटॉमिक मास. इनका अलग अलग क्या है, तो एटॉमिक मास यू में लिया गया है. तो 12 दैट इज 13.00335 एंड 14.00317. सो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा of carbon, it is 98.892. अगर मान लो इतने विद्यार्थी हैं और उनमें से हर एक का वजन 12 किलो है तो 12 लिखा. फिर 1.108 विद्यार्थी हैं जो कि 13.00335 के हैं. ये तो बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा. इसे नेग्लेक्ट कर देंगे. लिखने के लिए भले ही लिख दो लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि डेसिमल के 10 जीरो के आगे तक कहाँ पहुँचोगी. 12.00317 और डिवाइडेड बाई टोटल 100 विद्यार्थी हैं. तो अब मुझे इसका इससे मल्टीपल बताओ, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन बताओ. वन 186.704. इसका भी बताइए. $4077 और प्लस नेग्लेक्टेड, उसे नेग्लेक्ट कर दिया और डिवाइडेड बाई 100. तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दो. जीरो 1 ठीक है. और बाई 100, तो 100 करने पे क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़. सो ये सब यू में दिए, यू लिखा है ना ऊपर, यू में दिए. तो ये 2 डिजिट इधर चले जाएंगे तो 12.011 यू. बात समझ में आ गई ना. ऐसे हमने क्लोरीन का भी तो निकाला था, लेकिन क्लोरीन के 2 आइसोटोप थे और इसके 3 आइसोटोप हैं. तो इसका निकाला है. पीछे फिर हाइड्रोजन का निकलवाया है ब्रोमीन का एक्सरसाइज में, तो उसको भी आप निकाल के देख लेना. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. जब पीरियोडिक टेबल देखोगी तो उसमें एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है, या फिर इसके अलावा भी एवरेज एटॉमिक मास आपकी बुक में पीछे देखो तो एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है
दैट इज पेज नंबर 232। देखो सबका एवरेज एटॉमिक मास दिया है, तो वहाँ सारे आइसोटोप को कंसीडर किया गया है, सो दैट यू कैन सी इट। ओके, ऑल्सो देयर आर 230, देखा आपने पेज 232, तो उसमें आपको सबका एवरेज एटॉमिक मास यू में दिया गया है। बाकी इसके अलावा 235 पेज भी काम का है, उसमें ये दिखाया गया है कि कितने पाउंड में, क्योंकि एफपीएस सिस्टम चलता है, सीजीएस सिस्टम चलता है, तो कितने पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। सो एनीथिंग ऑफ योर कंसर्न, तो उसको आप रिफ़र कर लेना, तो इससे आपका ये पेज भी काम का हो जाता है। 2 पेज अभी फ़िलहाल आपके काम के हैं जिनको कि आपको रिफ़र करना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कंसर्न क्वेश्चन करेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।